ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग वैल्यूज़ लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ये क्लाइंट कोड जो है वो ठीक काम कर रहा है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास जो है वो कंपाइल हो रहा है कोड या नहीं। अगर कोड कंपाइल हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्लाइंट कोड ठीक काम कर रहा है या नहीं। तो पहला हम लोग काम ये कर रहे हैं कि हम लोग 7 वैल्यूज़ हैं ये इंसर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 आना चाहिए, फिर 4 4 4 आना चाहिए, फिर 5 और फिर 7 और फिर 8 हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई दिस थिंग। हमारे पास एरर आ गया लाइन नंबर 98 पे। आई जो है वो डिफाइंड नहीं है नंबर। सर आई लोकल वेरिएबल था फॉर लूप का। ओके, अब ठीक हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज हैं वो इसी ऑर्डर में होनी चाहिए थी, 2 4 4 4 5 7 8। तो ये डिस्प्ले लिस्ट ने हमें ठीक वैल्यूज डिस्प्ले कर दी। लिस्ट हमारे पास फुल है तो फुल डिस्प्ले हो गया, हमारे पास लिस्ट फुल थी, फुल डिस्प्ले हो गया। फिर 4 को हम लोग फाइंड करते हैं तो 4 फाउंड आ गया। फिर हम लोग 8 को फाइंड करते हैं, 8 भी लिस्ट में था, 8 फाउंड आ गया। मतलब लिस्ट के शुरू में एलिमेंट है वो भी फाइंड हो गया, लिस्ट के एंड पे एलिमेंट है वो भी हमारे पास फाइंड हो गया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि 7 को 9 से अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे पास 5 के बाद जो है वो 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों ने अपडेट के अंदर क्या किया था कि 7 को रेज किया था, 9 को इंसर्ट किया था। तो हमारे पास उससे सीक्वेंस जो मेंटेन हो गया कि हमारे पास 7 को जब अपडेट किया हम लोगों ने 9 से, तो हमारे पास वैल्यू जो है वो ऑर्डर में रही। फिर डिस्प्ले किया लिस्ट को, हमारे पास डिस्प्ले हो गया। फिर 7 को सर्च किया, 7 अब लिस्ट के अंदर नहीं है तो हमारे पास नॉट फाउंड आ गया, विच इज़ गुड। फिर हम लोगों ने 4 इरेज कर दिए तो हमारे पास ये 4 4 4 इरेज हो जाना चाहिए थे। 4 4 4 इरेज हो गए और हमारे पास 2 5 8 लिस्ट में रह गया। और फिर लिस्ट का साइज जो है वो हमारे पास 4 रह गया। तो इसके अंदर हम लोग 2 मरतबा और इरेज के फंक्शन जो है वो हम लोग कॉल करके देख लेते हैं। एक हम लोग जो है वो 2 को भी इरेज करके देख लेते हैं और एक हम लोग जो है वो 9 को भी इरेज करके देख लेते हैं कि लिस्ट के शुरू और आखिर से अगर हम लोग इरेज करें तो वो हमारे पास लॉजिक जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की थी वो ठीक काम कर रही है या नहीं। 2 को इरेज किया, 2 इरेज हो गया, फिर 9 को इरेज किया, 9 इरेज हो गया। तो अपेरेंटली हमारे पास इस एग्जांपल के लिए हमारी लॉजिक जो है वो ठीक है। ये हमारे पास क्लाइंट कोड हो गया। अब इसका हमें जितनी भी हम लोगों ने एडीटीज लिस्ट की 4 वेरिएशंस की हैं उसके अंदर इसका हमें एडवांटेज ये है कि हमारे पास इसके अंदर इंसर्ट जो है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है। ये हमारे पास ऑर्डर एन का ऑपरेशन है, जबकि अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास ये ऑर्डर 1 का ऑपरेशन था। फाइंड जो है वो ऑर्डर लॉग ऑफ एन हो गया। ये हमें सिर्फ इस वेरिएशन के अंदर सॉर्टेड एरे के अंदर हमें फाइंड जो है वो ऑर्डर लॉग ऑफ एन में मिला। बाकी सारों के अंदर हमारे पास जो फाइंड है वो हमारे पास ऑर्डर एन में था वर्स्ट केस के अंदर। अपडेट के अंदर जो है वो हमारे पास क्योंकि एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है तो यहाँ पे अगर हम लोग बाइनरी सर्च से उस एलिमेंट तक पहुँच भी जाते हैं तो शिफ्टिंग के लिए हमें जो है वो ऑर्डर एन ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इट वुड रिमेन ऑर्डर एन ऑपरेशन। ये हमारे पास ऑर्डर एन ही रहेगा। अपडेट ऑल जो है ये वर्स्ट केस के अंदर काइंड ऑफ ऑर्डर स्क्वायर पे जा सकता है जिस तरीके से हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर मरतबा जब हम लोग एक वैल्यू को अपडेट करते हैं और फिर उसके बाद हाँ, मतलब अगर हम लोग ने 4 वैल्यूज को अपडेट करना है तो हमारे पास 4 ऑर्डर एन स्क्वायर के ऑपरेशंस होंगे, क्योंकि हर वैल्यू हमें इनवर्स केस ऑर्डर एन ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो है ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। इसको हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंटली काम करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं। इरेज जो है वो हमारे पास ऑर्डर एन में होगा, इरेज ऑल अगेन ऑर्डर एन स्क्वायर में होगा। क्लियर हमारे पास ऑर्डर 1 में हो रहा है, साइज एम्प्टी फुल ये सारे ऑर्डर 1 में हो रहे हैं। आइट्रेटर ऑपरेशन हैं वो सारे हमारे पास ऑर्डर 1 के, तो बाकी सारे ऑपरेशन हैं वो हमारे पास ऑर्डर 1 के हैं। तो यहाँ पे अपने सॉर्टेड डेटाबेस लिस्ट का जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज है वो आपके पास फाइंड का है जो ऑर्डर लॉग ऑफ एन में हो रहा है। इंसर्शन इसके अंदर ऑर्डर एन में हो रही है, जबकि अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर इंसर्शन जो है वो हमारे पास ऑर्डर 1 में हो रही थी। अच्छा,
अब इसको फिर हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे? अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपने वैल्यूज़ जो है वो एक मरतबा लिस्ट में स्टोर करनी है, लेकिन उन पे सर्चिंग का काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो वहाँ पे आपके पास ऑल द सर्चिंग के लिए हम लोग लिस्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करते, लेकिन लेट्स से अगर आपने लिस्ट को ही यूज़ करना है, तो सर्चिंग जो है आपके पास यहाँ पे ऑर्डर लॉग ऑफ एन में हो जाएगी। तो ये आपको इसका जो है वो मेन एडवांटेज है।